अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि कालेदम जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कालेदम जमात के रहनुमा बगैर इजाज़त आज़ादाना नक़्लो हरकत नहीं कर सकते। अगर किसी ने क़वानीन की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क में अनारकी फैलाने वालों को वाज़ेह पैगाम है कि कोई कानून से बालतर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया भर में मुसलमानों की मजबूत आवाज़ हैं। तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो 5 बुनियादी आइटम है वो TLP बैन हुई है तो वो कानूनन लगते हैं। 3 दिन का नोटिस दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होता है। और अगर इसको डिसबेंडन करना है तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री और अटारनी जनरल और फरूख नसीम साहब वो इस पर काम कर रहे होंगे। अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। नामूसे रसालत पर बात नहीं आना देना चाहते। हम किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर कार्रवाई की गई। रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने हर फोरम पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की है। पंजाब में पुलिस किसी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रही। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकाबाद ने ट्वीट में वाज़ेह कर दिया। कहा कि TLP को कलअदम करार दे दिया गया है। हुकूमत किसी को अपनी रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगी। हालात कंट्रोल में है। असलहे के जोर पर किसी को हम खराब नहीं करने देंगे। किसी जमात के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पुलिस अपने दिफा में इकदाम कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च में ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और पुलिस के एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। CCPO रावलपिंडी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। SSP ऑपरेशंस भी मौजूद थे। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में 4 थानों की नफरी ने फ्लैग मार्च किया। हैदराबाद में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। खून सफेद हो गया। ट्यूबवेल भर्ती स्कीम के तनाज़ुर पर गोलियां चल गई। नौशहरा के इलाके स्पेनकानी में चचाजाद भाइयों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फायरिंग के बाद एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक हो गए, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ट्यूबवेल तनाज़े पर पेश आया। जाम बहक और जख्मियों को तहसील पिब्बी के मियाँ राशिद मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। कहते हैं कि मुआशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतरीन प्लानिंग से काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और मालियाती उमूर के माहिरीन ने भी शिरकत की। हुकूमती जमात के सोशल मीडिया अरकान भी मुलाकात में मौजूद थे जिसमें मुल्की माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में शरीक अफराद ने शौकत तरीन से माशी प्लान से मुतल्लिक सवालात भी किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि शौकत तरीन को 35 साल से जानता हूँ। शौकत तरीन शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा भी रहे। निजी TV पर हुकूमत की माशी सूरत हाल पर किए गए तबसरे पर शौकत तरीन से सवालात किए गए जिस पर शौकत तरीन ने वजाहत देते हुए कहा कि माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू में माजी की हुकूमतों की जानिब इशारा था। शौकत तरीन ने कहा कि 49 साल माशी तजर्बा की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि माशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है। GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। शौकत तरीन से गवर्नर स्टेट बैंक को तब्दील किए जाने से मुतल्लिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक ने बेहतरीन इस्लाहाती काम किया। रजा बाकिर की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। नए वज़ीर खजाना शौकत तरीन और असद उमर के दरमियान इख्तिलाफ़ी राय पर नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर मैदान में आ गए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने नए तैनात होने वाले वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और पुराने वज़ीर ख़जाना असद उमर के दरमियान इख्तिलाफ राय होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल पूछ लिया है। मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि शौकत तरीन ने कहा कि अगस्त 2018 से मईशत चलाने वालों ने उसे तबाह कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि ये सच नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत तबाह हो चुकी है। क्या वज़ीर-ए-आज़म बताएंगे कि हमें किस पर यकीन करना चाहिए? वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं हम अदालती फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और किसी तौर पर अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज होने पर यकीन नहीं रखते। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की ज़मानत से मुतालिक फ़ैसला जज साहिबान ने नहीं सुनाया था। मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं को पता है कि नायब कासिद ने यह फ़ैसला सुनाया। हमारी पार्टी, हमारे लीडर और मैं ज़ाती तौर पे भी हम तमाम अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और कानून के मुताबिक किसी फ़ैसले पर कभी भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से वो दोबारा धूल उड़ा रहे हैं हवा में, ये बताने के लिए कि शायद बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी। तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे, उन सबको पता है कि ये फ़ैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नायब कासिद ने आके ये फ़ैसला सुनाया था। मौजूदा हुकूमत का कंटेनर से लेकर आज तक का एक ही बयानिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 52 रुपए किलो चीनी देने वालों को आज चोर कहा जा रहा है। जो चीनी नून लीग दौर में 52 रुपए किलो थी, इस वक्त इसकी रियायती कीमत पर 83 रुपए की है। रमजान में माएँ, बहनें और बुजुर्ग 1 किलो चीनी के लिए कतार में खड़े हैं। ये 1 किलो चीनी की कतार है, 1 किलो चीनी की कतार है। ये रमज़ान में, रोज़े में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ, और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। ये है वो अमालनामा। फरवरी के बाद कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं, महीना नहीं जिसमें 13% महंगाई ना बढ़ी हो। 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल्स कल से SOPs के साथ खोले जाएंगे, जबकि पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का हंगामी इजलास तमाम सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से बोर्ड क्लासेस शुरू करने की सिफारिश पर 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे कल से 50% हाजिरी और दीगर SOPs के साथ खोलने का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि ये फैसले NCOC की सिफारिश पर किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्कूल ना खोले जाए तो बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात नई तारीखों के तहत होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का फैसला बोर्ड करेंगे। इजलास में A लेवल और O लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का भी फैसला किया गया। कोरोना की ज्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों की जिंदगियां निकलना शुरू कर दी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना के बायस बच्चा दम तोड़ गया। 3 रोज में चिल्ड्रन अस्पताल में 5 बच्चे कोरोना वार्ड में दाखिल हुए हैं। इंतजामिया के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल में 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक है और बच्चे ICU में दाखिल हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान 22 मुतासरा बच्चे दाखिल किए गए। 18 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 8 बच्चे जेर इलाज हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ में कैमरे किसने लगाए? 6 रुकनी सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी का पहला अहम इजलास मनसूख कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसों को बाइस इजलास मनसूख किया गया है। कैमरे बरामदगी से मुताल्लिक कमेटी के इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुध तक दफातर बंद रखने का फैसला कर लिया। दफातर की बंदिश का फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के पेश नज़र किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते पीसीबी के 5 मुलाजमीन में कोरोना की तशख़ीस हुई थी। पहले ही कोरोना के सबब पीसीबी के 70% मुलाजमीन घरों से काम कर रहे थे। 50 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन भी घरों से काम करने की हिदायत पर अमल पैरा थे। और मरीजों को मखसूस ब्रांड्स की अद्वियात लिख कर देने पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्शन सामने आया। डॉक्टर्स का ऐसा करना मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिशनर्स के कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। ड्रेप ने तमाम सूबों को अहकाम जारी कर दिए। डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों को मखसूस ब्रांड्स की अद्वियात लिख कर देने पर मरीजों ने वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल पर डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, जिसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मामले पर नोटिस लेते हुए तमाम सूबों को अहकाम जारी कर दिए हैं। ड्रेप की जानिब से कहा गया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से मखसूस ब्रांड्स की अद्वियात लिख कर देने पर मरीजों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस प्रैक्टिस से मुल्की मईशत और मरीज पर इजाफी बोझ पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वॉइस नोट पर वफाकी वजीर अली जैदी का रद्दअमल भी सामने आ गया है। कहते हैं कि जो वॉइस सोशल मीडिया पर चल रही है वो जाली है। उन्हें भी ये वॉइस नोट भेजा जा रहा है। ना तो ये मैं हूं, ना ये मेरी आवाज है। इस मामले पर एफआईए के साइबर क्राइम सेल से रुजू किया है। कराची में शौकत खानम अस्पताल कब तक तामीर हो जाएगा? इमरान खान ने सोशल मीडिया पर कौम को कैंसर अस्पताल की तामीर से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर बयान में कहा है कि कराची में शौकत खानम की साइट का दौरा किया। इंशाअल्लाह अस्पताल 2023 में खोलने का हदफ है। कराची का अस्पताल लाहौर के शौकत खानम से 2 गुना बड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में शौकत खानम जदीद तशख़ीस और इलाज की सहूलियात से आरास्ता होगा। अस्पताल सिंध जनूबी बलूचिस्तान के लिए इलाज की सहूलियात फराहम करेगा। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत को वादों की पासदारी करनी चाहिए। पुरतशद्दुद मुजाहिरे नाकाबिले कबूल हैं। फ्रांस के सफीर के बारे में जब हुकूमत ने तय किया था कि हम इसको मुल्क से निकालेंगे, तो अब उसको मुल्क से निकालना चाहिए ताकि बाकी दुनिया को भी ये पैगाम मिले कि जो भी तौहीन रिसालत करेगा, इस्लामी दुनिया 2.25 अरब मुसलमान उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए और जितने भी वाक़यात हो गए हैं उसका जायज़ा लिया जाए। अब किसी IGP के स्टेटमेंट पर, अब किसी वज़ीर दाखिला के स्टेटमेंट और बयान पर किसी को अब एतमाद नहीं रहा। के इलेक्ट्रिक शहर कायद में बिजली चोरी के इल्ज़ाम पर 7.5 घंटे एलानिया लोड शेडिंग करती है, लेकिन अगर सार्फिन कुंडा माफिया के खिलाफ शिकायत करें तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में कुंडा माफिया कई लोगों की जान ले चुका है, लेकिन उन्हें नकेल डालने वाला कोई भी नहीं है। देखते हैं कराची से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। यूँ तो इस तरह के मनाजिर शहर कायद के रिहायशी मंसूबों, मार्केटों और निजी और सरकारी दफातर में आम देखने को मिलते हैं, लेकिन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के इस रिहायशी मंसूबे में के इलेक्ट्रिक की गफलत कई लोगों की जान ले चुकी है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद कुंडों का खात्मा किया जाता है और न ही मीटर दुरुस्त तरीके से लगाए जाते हैं। 2 लोग मर चुके हैं और 3-4 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। आप देख सकते हैं कि छत पूरी बंद हुई हुई है। बहुत दफा यहाँ पे छापा मारा, लेकिन दोबारा से कुंडे लग गए। जब एक दफ़ा यहाँ पे कार्रवाई हो गई तो दोबारा कुंडे कैसे लग जाते हैं? फिर वो आते हैं, फिर कुंडे काटते हैं, फिर कुंडे लग जाते हैं। ये बात समझ नहीं आती। मुतासरा रिहायशी मंसूबे के मकीन कहते हैं कि शिकायत करने पर कुंडा माफिया धमकियाँ देता है। बारिशों में खौफ रहता है कि कहीं इमारत में करंट ना फैल जाए। बारिश होती है तो उसमें भी रिस्क है, करंट किसी को लग जाए। यहाँ पर पहले भी हादसात हो चुके हैं, 2 लोग मर चुके हैं और कुछ लोग जल भी चुके हैं। इस कुंडों की वजह से सब परेशान हैं। केई के जो निचले लोग हैं वो मिले हुए होते हैं, बिल्कुल वो करवाते हैं और वो पैसे लेते हैं मंथली। कौन करवाता है, किसने लिया हुआ है, ये इन्वेस्टिगेट केई को खुद करना पड़ेगा। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो या ओवर बिलिंग, बहुत छोटे मसाइल लगते हैं इन मसाइल के मुकाबले में जो यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की दावेदार तो है, लेकिन यहाँ पर कुंडा माफिया लोगों की जान के दर पे और के इलेक्ट्रिक महज खामोश तमाशाई है। अब देखें इनका मसला कब हल होता है या फिर के इलेक्ट्रिक को मजीद किसी हादसे का इंतजार है। कैमरामैन अली रजा के साथ
मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। कराची में छुट्टी का दिन भी कि इलेक्ट्रिक की नज़र हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार के साथ ही दिन भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। एक तो छुट्टी का दिन, फिर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मार्केटों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बिजली की तलब इंतहाई कम रही, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने रोजेदारों पर बिल्कुल भी रहम न खाया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, एहसनाबाद फेज 1, सजानी टाउन सेक्टर 2A, भिटाईआबाद, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, गुलशन मेमार और अल्लाहवाला टाउन और गुलशन इकबाल में 13D समय शहर के कई इलाकों के मकीनों ने सहर और इफ्तारी के अंधेरे में गुजारी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी रही। ड्रिक रोड, कैंट बाजार और मलीर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह 7 बजे से बिजली बंद है। गुलशन जमाल और मॉडल कॉलोनी में सुबह 8 बजे से, लांडी में सुबह 9 बजे से, खारादर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह 11 बजे से, औरंगी टाउन सेक्टर 4 में दोपहर 2 बजे से बिजली बंद है और गुलशन मिल्लत कोरंगी में सुबह से बिजली की आंख मचोली जारी है। गुटखा मावा केस में गिरफ्तार मुलजिम पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गिरफ्तार मुलजिम का मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद अली को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुज़र सेहत गुटखा मावा केस में गिरफ्तार मुलजिम पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद का इंकशाफ हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी आसिफ अली अब्बासी ने गिरफ्तार मुलजिम का मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद अली को अदालती रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। मुलजिम ने अदालत को बताया कि उस पर पुलिस ने बेरहमाना तशद्दुद किया। मुलजिमान के खिलाफ थाना पाकिस्तान बाजार में मुकदमा दर्ज है। मुराद अली शाह की हुकूमत में महंगाई, पुलिस गर्दी ने अवाम की जिंदगी दोभर कर दी है। सखर में महंगाई के खिलाफ खवातीन मैदान में निकल आईं। घरों में बेअमनी ने अवाम को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। घोट की पुलिस ने कश्मीर में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। घोट की पुलिस के खिलाफ शहरियों ने कश्मीर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया और नारेबाजी भी की। गारो शहर में बढ़ते बदअमनी के दौर से अवाम परेशान हो गए। चोरी और डकैतियों के खिलाफ व्यापारी एसोसिएशन ने शटरबंद हड़ताल और मुजाहरा किया। रैली भी निकाली गई, जिसमें गुज़िश्ता रोज ताजिर से 6 लाख रुपए छीने जाने और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर नारेबाजी की गई। सक्कर में वजीर आजम पाकिस्तान की सक्कर आमद पर महंगाई की सताई खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया। रोटी और सब्जियां उठाकर डॉल्फिन चौक पर मुजाहरे में आटा महंगा हाय हाय, सब्जी महंगी हाय हाय के नारे लगाए। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान की किस्मत जाग उठी है। पंजाब हुकूमत ने कोहे सुलेमान में बोर्डिंग स्कूल बनाने का फैसला कर लिया है। तानियावाला और हासिलपुर में नए दानिश स्कूल का आगाज जल्द होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला को दानिश स्कूल्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की जानिब से दानिश स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सबको मयारी तालीम मुहैया करना हमारा विजन है। कोहे सुलेमान बोर्डिंग स्कूल में मयारी तालीम और क़याम व तआम की सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि पसमानदा इलाकों में नादार और ज़हीन बच्चों को मयारी तालीम के मौक़े फराहम कर रहे हैं। तांदलियावाला और हासिलपुर में भी नए दानिश स्कूलों का जल्द आगाज किया जाएगा। छुट्टी का रोज हो और इफ्तार के बाद कुछ ठंडा मीठा खाने का दिल करे तो लाहौरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम खाने पहुंच जाती है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवाना शेख से। रिजवाना, कहिएगा बच्चों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ और लाहौर का मौसम भी खुशगवार हो, रोज़ा इफ्तार करने के बाद कुछ ठंडा मीठा खाने पे दिल ललचाता है और ऐसे में लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है आइसक्रीम खाने पहुंच गई है। बच्चे क्या बड़े सभी इसमें शामिल हैं। अभी हमारे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा बच्चे, बताओ कैसे छुट्टी का रोज़ इंजॉय कर रहे हो और कौन सी आइसक्रीम पसंद है? मैं मामा पापा के साथ आई थी, तो वैसे आज संडे का दिन है और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो फिर मैं आइसक्रीम खाने आ गई, ज़िद की मम्मा से, तो इसी वजह से हम खाए। और चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है और वही लिया। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इस बच्ची का ये कहना था कि आइसक्रीम खाने आई और चॉकलेट फ्लेवर भी पसंद है। मामा पापा से ज़िद की और वालिदैन जो है बच्चों की ज़िद के आगे जो है वो घुटने टेक ही लेते हैं और आइसक्रीम खाने पहुँच गए और मौसम भी अच्छा है और आइसक्रीम से जो है मौसम का मज़ा दुबाला हो गया है। जी।
और शीरीं आपको बताएं कि इफ्तार में पकौड़े और दही बड़े ना हो तो दस्तरखान अधूरा लगता है। बिल्कुल मुजम्मिल, शायद नानी अम्मा के ज़माने में दही बड़े बनाना कुछ मुश्किल था, लेकिन अब ये मुश्किल आसान हो चुकी है। अब पहले से तैयार पकौड़ों ने दही बड़े बनाने की मुश्किल बहुत आसान कर दी है। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखते हैं। रमजान मुबारक में अफ्तारी खजूर और शरबत से ही की जाती है, लेकिन इसके बाद हाथ में साख्ता पकौड़ों की डिश की तरफ बढ़ जाता है। पकौड़ों के साथ ही दही पकौड़ियाँ भी लाहौरियों की मरगूब डिश है। पहले तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए जतन होते थे, लेकिन अब बाजार से आसानी मिल जाती हैं। माश की दाल और मूंग की दाल के पकौड़ियाँ बनाते हैं। ये जो दही बड़े हैं ये माँ की दाल के बनते हैं, लेकिन ये आम कारीगर सौदा नहीं बना सकता। हमने अपनी माँ से 4 आने ले जाके काम सीखा है, तो सीख के हम बेच रहे हैं। लोग तो बेईमानी कर रहे हैं। पकौड़ों में मिर्ची और मसालों से बच्चे थोड़ा दूर भागते हैं, लेकिन दही पकौड़ियों पर खूब हाथ साफ करते हैं। मैं पकौड़ियाँ लेने आई हूँ मम्मा के साथ। हम रमज़ान में बहुत शौक से पकौड़ियाँ खाते हैं। डॉक्टर्स पकौड़ों और दही पकौड़ियों के इस्तेमाल से मना तो नहीं करते, लेकिन इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा जरूर देते हैं। मूंग दाल और बेसन से बनी ये बूंदी पकौड़ियाँ रमज़ानुल मुबारक में हर दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। कैमरामैन साजिद सैद के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जालिम भारतीय फौज के मुजालिम बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के बाद अब सरकारी अहलकार और अफसर भी भारतीय फौज के खिलाफ चीख कर एहतजाज कर रहे हैं। कुलगाम के इलाके फरसल में भारतीय फौज ने कश्मीरी पुलिस की खातून अहलकार के घर छापा मारा। बीमार माँ को बार बार परेशान करने पर खातून पुलिस अहलकार भारतीय फौज पर बरस पड़ी। साइमा जान नामी खातून की चीखों पुकार की वीडियो की शक्ल में वायरल हुई है और मोदी सरकार ने मजलूम कश्मीरी खातून की मदद करने के बजाय पहले उसे गिरफ्तार किया, फिर नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। दुहाई 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 ये गई त्राक ये खाते इम छलाई सहारती दीवान खाना इमन सुन कान सर। यहाँ तो आपको 3 बार आते हैं। बार आते हो ऐसे ही। मेरी माँ बीमार है, अगर मेरी माँ जिसको तुमको पता है इसको बहन को लगाऊंगा मैं। मेरी माँ अकेली थी घर में, ये लोग आए थे, क्या करने आए थे? वो अकेली औरत थी घर पे, नहीं है माँ बहन, कहाँ है? आएंगे तो क्या करोगे तुम? मारोगे? क्या करोगे? अगर वो यहाँ होते ना, उन्होंने आपके कलेजे में शाम को ही एक मैगजीन ठोक दिया होता, समझे? और अब आपको बताएं कि खलाई मिशन में अमेरिकी खरबपति एलन मस्क का एक और कामयाबी सामने आई है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने चांद पर जाने के लिए खलाई गाड़ी बनाने का मुआहदा जीत लिया है। चांद गाड़ी की तैयारी के लिए नासा स्पेसएक्स को $2.9 अरब अदा करेगी। मुकाबले में अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस भी शामिल थे, लेकिन वो नासा के साथ अहम मुआहदा न करने में नाकाम रहे। इराकी शहर मौसल में कई सालों की लड़ाई के बाद जिंदगी एक बार फिर से नई अंगड़ाई ले रही है। मौसल में लड़कियों की साइकिल रेस ने आलमी मीडिया में भी पजीराई हासिल कर ली है। साइकिल मैराथन में 40 लड़कियों ने हिस्सा लिया और तमाम साइकिल रेसर्स को मुकाबला कराने वालों ने साइकिल तोहफे के तौर पर दी। इसके साथ ही GTV के 9 बजे के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। इसके साथ आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल YouTube पर। बाखबर रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।